नमस्ते। आपका मास्टर चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, इन विच एरिया ऑफ योर लाइफ आर यू फाइंडिंग सक्सेस। लाइफ के कौन से क्षेत्र में आपको सक्सेस मिल रहा है। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लाइफ के कौन से क्षेत्र में आपको सक्सेस मिल रहा है। आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो है लवर्स कार्ड, जस्टिस, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट कार्ड। उसके बाद है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड है 9 ऑफ कप्स। उसके बाद है फ्लेक्सिबल कार्ड एंड है क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस दौरान पे आपकी कोई ख्वाहिश, बहुत लंबे वक्त से कोई ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश फाइनली पूरी होने वाली है। ये पैसों से रिलेटेड हो सकता है, फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, एक्सपेंशन से रिलेटेड हो सकता है, या प्यार से रिलेटेड हो सकता है। ओके, तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि एक चीज़ है जो पूरी होने वाली है, ना कि तीनों के 3, बट आई फील लाइक वन पर्टिकुलर थिंग वो सच होने वाली है, आपकी ख्वाहिश जो बहुत लंबे वक्त से थी। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है लवर्स कार्ड एंड उसके बाद है जस्टिस एंड है 2 ऑफ कप्स। तो रिलेशनशिप्स में आपको फाइनली कर्मा मिलने वाला है। ओके, आपके साथ जस्टिस होगा एंड विद द लवर्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स में बैलेंस रहेंगी। इस दौरान पे आपका जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद द लवर्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स से दिखाता है कि आप दोनों के बीच में भरपूर प्यार है। ओके, एंड आपके रिलेशनशिप्स, ओके, प्यार के रिलेशनशिप्स में, दोस्ती के रिलेशनशिप्स में वो म्यूचुअल है। मतलब सामने वाला इंसान भी आपको उसी दे ट्रूली लव यू, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द लवर्स कार्ड एंड विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द जस्टिस कार्ड। ये दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी है आपके लाइफ में एंड रिलेशनशिप्स में पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये टाइम बहुत एक अच्छा वक्त रहेगा आपको आपके लिए रिलेशनशिप्स के हिसाब से, स्पेशली लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे आपकी लाइफ में कोई मैजिकल मोमेंट्स हो सकते हैं, वो चीज़ भी है यहाँ पे एंड चीज़ों को ग्रांटेड ना लें विद द जस्टिस कार्ड। ओके, क्योंकि जस्टिस कार्ड आपको कहता है यू नीड टू बी थैंकफुल फॉर इट। जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू। इस दौरान पे आप काफ़ी शाइन करने वाले हो, लोग आपको बहुत पसंद करने वाले हैं, लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे, अट्रैक्शन रहेगा। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द लवर्स, जस्टिस एंड विद द 2 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से रिलेशनशिप्स आप बीइंग वेरी पॉजिटिव, रिलेशनशिप्स आपके लिए इस दौरान पे खुशी का, लाइक यू विल लव टू बी इन अ कनेक्शन, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि मे बी आपने किसी को उधार दिए थे एंड फाइनली वो पैसे वापस आने वाले हैं। ओके, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द जजमेंट कार्ड, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंसेस या इवन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छा कार्ड है क्योंकि ये दिखाता है कि आपका जो रिलेशनशिप है लॉन्ग एंड स्टेबल रहेगा। ओके, विद द जजमेंट कार्ड, चीज़ें, पुरानी चीज़ें, ओके, चीज़ें फ्रॉम मतलब ऐसी सारी चीज़ें जो आपके पास से रिलेटेड हैं, वो सारे इमर्ज हो सकते हैं, फिर से वापस आ सकते हैं। बट ये बहुत हद तक आपको दिखाने के लिए है कि कर्मा एग्जिस्ट करता है। ओके, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस हिसाब से मुझे बहुत हद तक लगता है कि कोई ना कोई, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप फाइनली देखोगे उनके साथ, मतलब आपके साथ सही हो रहा है एंड दे फाइनली पेइंग फॉर इट। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द जजमेंट कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बहुत हद तक अगर आप फाइनेंशियल ट्रबल में थे, किसी भी ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे पैसों की तंगी थी, कोई प्रॉब्लम था, मे बी आप फॉरेन जाना चाहते थे बट मनी वॉज एन इशू, या कुछ भी एक्सपेंशन आप अपने लाइफ में करना चाहते थे फिर भी एक पैसे का इशू था, ये सारी चीज़ें अगर थी आपके लाइफ में विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि फाइनली ये चीज़ खत्म होने वाली है। ओके, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 9 ऑफ कप्स, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कोई ना कोई आपकी ख्वाहिश
जो बहुत लंबे वक्त से लाइक आप सोच रहे थे कि पूरा हो जाए, फाइनली वो पूरा हो सकता है। एंड पैसे के ट्रबल आपके पास नहीं रहेंगे अभी। इस दौरान पे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव नेगेटिव में लाइक यू नो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, मुझे लगता है 1 मिनट आप पॉजिटिव हो रहे हो, नेक्स्ट मोमेंट आप नेगेटिव हो रहे हो। ये एक मेंटल स्टेट है आपका इस दौरान पे। ओके, आप चीज़ों को सोच के दुखी हो रहे हैं, नेक्स्ट मोमेंट यू रियली हैप्पी अबाउट इट। तो इस चीज़ से थोड़ा डील करने की ज़रूरत है। इमोशंस काफ़ी हाई रहेंगे, बट ओवरऑल जो एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके लिए इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल, वो काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, मेंटली डिफरेंट इशू हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो यही है कि आपके रिलेशनशिप्स आपको सेटिस्फैक्शन देंगे, खुशी रहेगी उसमें। ओके, एंड फाइनली कर्मा इज़ हैपनिंग। ओके, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो दे आर पेइंग फॉर इट, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट ओवरऑल आपकी जो लव रिलेशनशिप्स हैं दे गोइंग टू ब्लॉसम। ओके, इस दौरान पे आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आने वाले हैं आपके लाइफ में। पैसों के हिसाब से वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि इन टर्म्स ऑफ मनी फाइनेंशियल ट्रबल नहीं रहेगा। वो चीज़ है, कोई आपके पास से वापस आ सकता है, एक टॉरस एनर्जी हो सकती है, लाइक दे कैन कम बैक। ओके, यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, कैंसर, देन स्कॉर्पियो, एरीज, सैजिटेरियस, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, उसके बाद है फ्लेक्सिबल कार्ड एंड क्योर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये दिखाता है जो भी आपके लाइफ में बदलाव हुए हैं, ओके, स्पेशली पर्सनालिटी के हिसाब से, जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं पर्सनालिटी के हिसाब से, एंड आपकी लाइफ में जो भी बदलाव आए हैं। ओके, यू एज अ पर्सन हैव चेंज्ड, आप बहुत हद तक बदल चुके हो। ओके, बट ये जो बदलाव है आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, एंड आप फाइनली कुछ ना कुछ रियलाइज़ करने वाले हो कि आप में ये टैलेंट है या आप ये चीज़ भी कर सकते हो। मतलब कोई ब्लेसिंग आने वाली है, बट इट विल बी इन अ सॉर्ट की। बहुत बार फ्लेक्सिबल कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है मे बी आपके दिमाग में एक प्लान है कि मुझे यहाँ पे जाना है, बट लाइफ आपको कोई और प्लान दिखाती है, एंड देन लाइफ आपको कहीं और लेके जाती है, एंड आपको रियलाइज़ होता है कि ओके मैं ये चीज़ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उस टाइप की एनर्जी है फ्लेक्सिबल कार्ड। तो इस दौरान पे आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहना है, एंड जो भी बदलाव आपके लाइफ में आए हैं वो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाले हैं। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, बट इसमें से एक ही चीज़ पूरी होने वाली है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लाइफ के कौन से क्षेत्र में आपको सक्सेस मिल रहा है। तो आपके पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट कार्ड, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है यांग कार्ड, पॉइज्ड एंड येन कार्ड। ओके, तो अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं एंड नेगेटिव कार्ड्स भी हैं। तो हो सकता है कि लाइफ में इस दौरान पे एटलीस्ट आपकी जो करंट एनर्जी है, जो स्टेट दिखाई दे रहा है, वो ऐसा है कि आप किसी सिचुएशन को लेके काफ़ी चिंता में हो। ओके, एंड अगर मैं आपको बताऊं कि मे बी इस दौरान पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है या पैसों की तंगी है, आप इस चीज़ के बारे में सुनना नहीं चाहते। ओके, यू डू नॉट वांट टू लिसन टू एनी ऑफ दीज थिंग्स। आप अपनी रियलिटी से एस्केप करना चाहते हो, अपनी रियलिटी से लाइक अलग सोच रहे हो। ओके, तो वो एक अच्छी चीज़ है इन अ वे कि आप मे बी सी इन अ वे इट इज़ अ गुड थिंग, इन अ वे इट इज़ अ बैड थिंग एज वेल। जब तक आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते आप सिचुएशन को बदल नहीं पाओगे। यहाँ पे एस्केपिज्म चल रहा है, आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, एंड आपका जो माइंडसेट है पॉजिटिव है इस सिचुएशन को लेके कि आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप इस सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हो, बट किसी न किसी तरीके से एस्केप करके, ना कि रियलिटी को एक्सेप्ट करके। तो इस दौरान पे
ऑब्सेशन हो सकता है किसी चीज़ को लेके विथ द नाइन ऑफ स्पॉट्स, बहुत सारी चिंताएं हैं। बट जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है या आपके लिए एक सेविंग ग्रेस होने वाला है वो ये है कि आपको किसी न किसी के थ्रू मदद मिल सकती है। इस दौरान पे आप सोल्यूशन कहीं और ढूंढ रहे हो पर आपको सोल्यूशन कहीं और मिल सकता है। इस दौरान पे आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। डू टेक गाइडेंस ऑफ समवन, क्योंकि यहाँ पे हारफान कार्ड है। अगर आप इस इंसान की गाइडेंस लेते हो तो प्रॉब्ली आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे विद द 3 ऑफ कप्स, क्योंकि ये सक्सेस को दर्शाता है। तो आपको कोई एक पर्टिकुलर इंसान इन सारे सिचुएशन से निकाल सकता है, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाए, या किसी न किसी टाइप का चिंता जो आपके दिमाग में है, बहुत कंटिन्यूसली आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो उस चीज़ से आप निकल सकते हो। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ है कि अगर आप अपने बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो, ओके, एक पर्टिकुलर शेप, आदर आप पतले होना चाहते हो, मोटे होना चाहते हो, कुछ भी, तो इस हिसाब से आपको सक्सेस मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ बॉडी। आपकी जो बॉडी होगी वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस दौरान पे जो ज़रूरत है वो ये है कि आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान आपको एनलाइटनमेंट दे सकते हैं, मतलब दे कैन मेक यू रियलाइज़ कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। विद द हायरोफेंट कार्ड आप देख कहीं और रहे हो। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ है कि इस दौरान पे आपको रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आप किसी सिचुएशन को लेके, ओके, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स अच्छा कार्ड नहीं है। इस दौरान पे आपके लाइफ से नेगेटिव लोग बाहर निकल रहे हैं, वो चीज़ भी है। एंड इस दौरान पे जो चीज़ें हो रही हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लाइफ में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। कहीं ना कहीं आप यू आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट। आपका इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस, या मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है आप समझ नहीं पा रहे हो, यू नॉट एबल टू सी इट। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं है बट आपके पीठ पीछे हो रही हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, कोई ना कोई है जो आपके लाइफ से निकल रहा है। दे कैन बी अ मेल और अ फीमेल, बट कोई ना कोई है जो आपके लाइफ से निकल रहे हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर आप गाइडेंस लोगे तो प्रॉब्ली आप कोई कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल सकते हो एंड आपको किसी न किसी इंसान की मदद मिलने वाली है। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। विद द यांग कार्ड, येन कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक सिचुएशन को, ओके, आपको दोनों तरीके से हैंडल करना चाहिए। जहाँ पे फोर्स रिक्वायर्ड है फोर्स इस्तेमाल कीजिए, जहाँ पे चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती हैं बाय अ फ्यू वर्ड्स, ओके, वहाँ पे फेमिनिन एनर्जी को अप्लाई कीजिए। ओके, येन की एनर्जी को अप्लाई कीजिए, जहाँ पे यू हैव टू काम डाउन, माइल्ड होके चीज़ों को हैंडल कीजिए। तो इस हिसाब से आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बट अगेन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कहाँ फोर्स अप्लाई करना है और कहाँ फोर्स अप्लाई नहीं करना है। विद द पॉइज्ड कार्ड मुझे लगता है कि ये कार्ड भी आपको सेम एडवाइस दे रहा है कि इस दौरान पे आपको सिचुएशन को हैंडल करना जानना है। अगर आपको सीखना है सिचुएशन को हैंडल करना, या किसी और के गाइडेंस के थ्रू आपको ये समझना है कि कहाँ पे फोर्स अप्लाई करें और कहाँ पे फोर्स अप्लाई ना करें। ओके, क्योंकि विद द 5 ऑफ वांड्स अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो अपने आप को सिचुएशन से निकालिए। ओके, डोंट गेट इन्वॉल्व्ड। आपको कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ पे। ओके, विद द 5 ऑफ वांड्स रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। कोई ना कोई आपको इस सिचुएशन में घसीटने की कोशिश कर सकते हैं। जब आपका कुछ काम भी नहीं है वहाँ पे, आपने कुछ ना भी किया है तो भी दे कैन ट्राई टू पुल यू इन। ओके, इस सिचुएशन में अपनी ट्रबल में वो आपको खींच सकते हैं, पर मैं ये कहूँगी कि अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। दूसरी जो एक और चीज़ है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये भी एडवाइस करता है कि इस दौरान पे सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ओके, आप इस सिचुएशन का सलूशन ढूंढ सकते हो, बट प्रॉब्ली आप गलत जगह पे देख रहे हो या गलत इंसान से
लाइक विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आई फील टू अ ग्रेट एक्सटेंट कि आपका फोकस कहीं और पे है, ओके एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ओके। सो लाइफ के कौन से क्षेत्र में आपको सक्सेस मिल रहा है, वो ये है कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सपोर्टिव लोग मिलेंगे एंड इस दौरान पे आपको करेक्ट गाइडेंस मिलेगा। कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपको किसी सिचुएशन से निकाल सकते हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं लाइफ के कौन से क्षेत्र में आपको सक्सेस मिल रहा है। आपके पास है एम्परर कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड है स्ट्रेंथ कार्ड। आपकी जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है गो द डिस्टेंस, राउंड एंड राउंड एंड है फोक इन द रॉड, ओके। तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि आप लोग एक फाइटर हो, ओके आप गिव अप नहीं करते, इतनी आसानी से गिव अप नहीं करते, यू हैव अ फाइटिंग स्पिरिट, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड इस दौरान पे ये चीज़ हो सकता है कि आपके ड्रीम्स को लेके, ओके जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, उन सपनों को लेके कोई ना कोई है जो आपको ये बोल सकता है कि मे बी इट विल नॉट कम ट्रू, या किसी न किसी तरीके से आपके ड्रीम्स को अटैक किया जा सकता है, चाहे वो खुद का बिजनेस हो जाए या कोई भी जो आपका सपना है उस चीज़ को कोई ना कोई अटैक करने की कोशिश कर सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आपकी जो पर्सनालिटी है, आप एज अ पर्सन ऐसे इंसान हो जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, ओके यू डोंट गिव अ डैम, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप में एक फाइटिंग स्पिरिट है इस दौरान पे, ओके। एंड इस दौरान पे आपके ड्रीम्स को लेके, ओके जो आपके ड्रीम्स हैं या बिजनेस के हिसाब से या पोजीशन के हिसाब से, आपको उस एरिया में आपको सक्सेस मिलेगा जहाँ पे लोग देख पाएंगे कि यू फाइटिंग फॉर इट, ओके आप इस चीज़ को आसानी से नहीं गिव अप कर रहे हो। वो दी एम्परर कार्ड एक ऐसे इंसान है जो अपना, अगर उन्होंने कुछ चीज़ ठान ली कि मुझे एक चीज़ करनी है तो वो करके रहते हैं, ओके तो उस टाइप की एनर्जी है एम्परर कार्ड, काफ़ी मास्कुलिन एनर्जी है और उसके बगल में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे इस दौरान पे ये चीज़ हो सकता है कि मे बी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ओके क्लैशेस हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड फाइट्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट आई फील लाइक आप इस चीज़ यू नॉट गोइंग टू गिव अप देयर, ओके आप प्रोटेक्ट करने वाले, जो भी आपकी चीज़ है उस चीज़ को आप प्रोटेक्ट करने वाले हो। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड अगैन आपको एडवाइस कर रहा है, अगर आपको फिनेंसेस के हिसाब से ओके बैंक से लोन लेना पड़े तो आपको मे बी प्रॉब्ली 2-3 महीने में मिल जाएगा लोन, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको लोन चाहिए तो वो चीज़ आपको मिलेगी, प्रॉब्ली थोड़ा वेट करना पड़ेगा बट डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिल जाएगी। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं कि इस दौरान पे एटलीस्ट आपको फिगर आउट करना है कौन आपको डिज़र्व करता है, कौन आपको डिज़र्व नहीं करता है, इन द सेंस कौन आपकी काइंडनेस डिज़र्व करता है एंड कौन आपकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करता है। आप हर किसी को जाके मदद नहीं कर सकते विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी दिखाता है कि इस दौरान पे आपको गाइडेंस मिलेगा, इस दौरान पे आपको मदद मिलेगी, चाहे वो मदद हो जाए पैसों के हिसाब से हो जाए या मोटिवेशन के हिसाब से हो जाए, वो आपको मिलेगी विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक्चुअली काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पे विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉब्ली अगर आप लोन चाहते हो तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा बट यू विल गेट लोन, ओके। विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड, मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं इस दौरान भी, आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। एंड जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि लोग आपका स्ट्रेंथ देख के आपको बहुत एडमायर करने वाले हैं, ओके। तो पोजीशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ ख्वाहिश पूरी हो सकती है, उसमें सक्सेस मिल सकता है, लोन के हिसाब से सक्सेस मिल सकता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, ओके। ये 2 चीज़ स्पेसिफिकली यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस दौरान पे दूसरी जो एक और एनर्जी है, आपकी लाइफ रफ्तार पकड़ने वाली है, भले ही
थोड़े वक्त के लिए एक ब्रेक रहेगा या चीज़ें बहुत स्लो डाउन होगी, बट उसके बाद आपकी लाइफ में रफ्तार लाइक थिंग्स विल मूव मच फास्टर। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस दौरान पे आपको एक बहुत मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन। सोच समझ के लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, फोक ऑन द रॉड है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है आपके लिए एंड बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। 2 ऑफ वॉन्ड्स बहुत बार ये कहता है कि अपने थोड़ा बड़ा सोचें, ओके, लाइक लुक बियॉन्ड। बस जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उस ऑप्शंस को बस मत देखिए, बट आगे भी देखिए कि ओके मे बी कोई दूसरे स्टेट में या दूसरी जगह में आपको कुछ मिल सकती है अपॉर्चुनिटी। सो विद द फोक इन द रॉड एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि थोड़ा दूर का देखें, ओके। एंड देन विद द राउंड एंड राउंड आपको ये दिखाता है कि मे बी कोई मिस्टेक्स हो सकते हैं, गलतियाँ हो सकती हैं एंड उन गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द राउंड एंड राउंड विथ, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है एंड राउंड है तो बहुत बार मिस्टेक्स की बात करता है, ओके। बहुत बार कोई चीज़ रिपीट करने की बात करता है, ये रिपीट हो रही है आपके लाइफ में, तो उससे सीखने की ज़रूरत है ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। बट जो एरिया है जहाँ पे आपको सक्सेस मिल रहा है वो ये है कि लीडरशिप के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से आपको सक्सेस मिल रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। गोइंग टू फाइट फॉर इट। एंड दूसरा है लोन के हिसाब से, ओके। एंड मेक एन इम्पॉर्टेंट, जब डिसीजन लेने की बारी आए, ये एक आसान डिसीजन नहीं होगा आपके लिए, काफ़ी एक डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा, बट अगेन सोच समझ के, जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, ओके। एंड आपके पास बस वो 2 ऑप्शंस नहीं हैं। टेल योर सेल्फ दिस कि आपके पास बस वो 2 ऑप्शंस नहीं हैं, बाकी सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं एंड आप उनको भी ट्राई कर सकते हो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।